बॉक्स ऑफ कॉट एक्स है और हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है पाई/2 प्लस और पाई/2 माइनस पे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई/2 प्लस एफ एक्स की बात करते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ पाई/2 प्लस एच। तो ये बन जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो ई टू दी पावर बॉक्स ऑफ कॉट ऑफ पाई/2 प्लस एच। सही है। अच्छा, अगर हम कॉट के ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो कॉट का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये होता है कॉट का ग्राफ। पाई ये पॉइंट होता है पाई/2, ये जीरो। तो पाई/2 प्लस एच पर जाएंगे तो वैल्यू जस्ट निगेटिव होगी और उसका बॉक्स अगर निकालोगे तो वो -1 हो जाएगा। तो ये ई की पावर -1 आ जाएगा, यानी 1/e आ जाएगा। ऐसे ही अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई/2 माइनस एफ एक्स करोगे तो आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ पाई/2 माइनस एच। अभी वैल्यू हो जाएगी लिमिट एस टेंड टू जीरो ई टू दी पावर बॉक्स ऑफ कॉट ऑफ पाई/2 माइनस एच। अच्छा, जब माइनस एच की बात कर रहे होगे तो पाई/2 से जस्ट पहले आओगे तो वैल्यू पॉजिटिव साइड में होगी और उसका बॉक्स जीरो हो जाएगा। तो ई टू दी पावर जीरो कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आंसर क्या क्या हो गए, पाई/2 प्लस पर वैल्यू क्या आ गई, 1/e, और पाई/2 माइनस पे वैल्यू क्या आ गई, 1। हाँ भैया, ये जरा क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए एफ ऑफ एक्स। अच्छा, ये क्या है, डबल लिमिट है एक ही क्वेश्चन में, तो 1/1 सॉल्व करते हैं। जो लिमिट पहले मिल जाए आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। जैसे लिमिट y टेंड्स टू जीरो पहले सॉल्व कर लो, किसमें, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई में। और इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू जीरो सॉल्व कर लो। तो पहली वाली लिमिट जब सॉल्व करोगे तो उसके लिए x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। y को जीरो टेंड कराओगे तो ये क्या बनेगा, x/x। और फिर सेकंड वाली लिमिट में जैसे ही x को जीरो टेंड करा दोगे तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। दिखा। अच्छा, अगर इसी को रिवर्स में लिख दें कि पहले x वाली लिमिट सॉल्व करो, तब आओ x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसके बाद इसमें कौन सी लिमिट लगाओ, y वाली लिमिट लगाओ। आप सबसे पहले x वाली लिमिट सॉल्व करो, तो लिमिट y टेंस टू जीरो, तो x वाली लिमिट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -y/y। x को जीरो रखते अभी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो इस डबल लिमिट का क्वेश्चन हो गया। जो लिमिट आपको मिलती जा रही है आप उस लिमिट को सॉल्व करते चले जाइए। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा इसमें, पहले में जब y पहले सॉल्व होगा x बाद में सॉल्व होगा तो आंसर 1 आएगा, और जब x पहले सॉल्व होगा और y बाद में सॉल्व होगा तो आंसर -1 आएगा। तो इसका आंसर बी और सी आ गया। जब भी दो लिमिट सॉल्व हो तो जो लिमिट पहले दी हो पहले उस फंक्शन में वो लिमिट लगा दीजिए, इसके बाद जो लिमिट सेकंड में दी हो वो सेकंड में लगा दीजिए। तो फिर भी बता देता हूँ भाई, इसमें क्या, इस टाइप की सिचुएशन में क्या करते हैं, जब भी x की पावर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट की बात जाती है तो ये जिस फंक्शन की पावर n होता है हम उसी पे फोकस करते हैं। तो एच एक्स फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर की पावर n इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स और होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1। अब इसको एक्स स्क्वायर के हिसाब से ही ब्रेक कर देते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर को 1 ले लें, चलो तीन अलग अलग पार्ट में कर देते हैं क्वेश्चन। अगर हम एक्स स्क्वायर को 1 ले लें, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये वैल्यू सीधा 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई 2, क्योंकि 1 की पावर इनफाइनाइट, एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट कितना होता है, 1। तो जो एच एक्स फंक्शन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई 2। अच्छा, अगर हम एक्स स्क्वायर को 0 से 1 ले लें तो नंबर 1 से छोटा है और उसकी पावर इनफाइनाइट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये वाली पावर क्या हो गई, 0, ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। तो क्या बचा, जी एक्स। तो अब जो एच एक्स फंक्शन है वो किसके बराबर आएगा, जी एक्स के। तो ये कब होगा, जब एक्स लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। अच्छा, अगर हम इसी एक्स स्क्वायर को 1 से ग्रेटर ले लें तो अब हम जब फंक्शन को लिखेंगे एच एक्स को तो क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स
साथ में यहाँ पे gx लेंगे और बाई एक्स स्क्वायर की पावर n आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n आएगा। अब ये वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट चली जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा, एफ एक्स। अब एच एक्स फंक्शन एफ एक्स बन जाएगा, वो भी कब, जब एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, यानी माइनस इनफाइनाइट से -1, 1 से इनफाइनाइट। अब ऑप्शन चेक कर लो। तो पहला, जब एक्स स्क्वायर 1 है, मतलब एक्स की वैल्यू ±1 है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई 2 है। एच एक्स एफ एक्स के बराबर कब हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 1 पे, और एच एक्स जी एक्स के बराबर कब हो रहा है, -1 से 1 में। ये क्वेश्चन तो क्लास में किया है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि एक सर्कल बनाया गया है 1 रेडियस का ना। ऐसे करके, और इस पर 2 पॉइंट P और Q लिए गए हैं। इसका सेंटर O है, तो इस पॉइंट को हम P कह देते हैं, और यहाँ कहीं कोई पॉइंट ले लेते हैं Q। ये एंगल थीटा बताया गया है। फिर R एक पॉइंट लिया गया आउटसाइड, जिस पर ये क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनाया गया है। ठीक है। फिर कहा गया है कि द पॉइंट आर, ये पैरेललोग्राम है, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम आउटसाइड द सर्कल। उसका जो एरिया बोला गया है, वो बोला गया है एफ ऑफ थीटा, जो आउटसाइड द सर्कल है। तो एफ थीटा बाई थीटा बताना। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, तो डायगोनल हुआ ना, सही है। अब मैं, अगर आप, अच्छा ये लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, तो मैं अगर आपसे एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ पी क्यू पूछूं, तो क्या आप उसका आंसर 1 × 1 × साइन थीटा बाई 2 बता देंगे? तो ये तो Yes, साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, वो कितना हो जाएगा, sin theta. वो कितना हो जाएगा भाई, पूरे का ट्वाइस, यानी साइन थीटा। अच्छा, अगर मैं आपसे सेक्टर का एरिया पूछूं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू, तो क्या उसका एरिया 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा होगा, दैट इज थीटा बाई 2। अच्छा, अगर हम पैरेललोग्राम में सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, तो क्या हमें ये आउटसाइड वाला एरिया मिल जाएगा, ये वाला? अगर हम पैरेललोग्राम में इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, तो हमको ये आउटसाइड वाला एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? Yes, sir. इसको हमने एफ थीटा नाम दिया हुआ है। तो एफ ऑफ थीटा क्या हो गया, पैरेललोग्राम में सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया। अब इसी की लिमिट आपको निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ हाँ या ना। यानी हमें क्या चाहिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 एफ ऑफ थीटा बाई थीटा। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा माइनस थीटा बाई 2 थीटा। तो क्या ये 1 - 1/2 हाफ आ जाएगा? बताइए भाई, ये आंसर। Yes. Yes, sir. देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो 16 में तो बताइए। डन है। 16 के बाद अगला में डिस्कशन में क्या लेना होगा, टीएन को लेना होगा। अच्छा, अगर टर्म्स देखो तो पहले में 1 टर्म, दूसरे में 2 टर्म, तीसरे में 3 टर्म, 4 5 ऐसे करके डाल लें, तो जो nth रो आएगी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही रहेंगे। और उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई, इसके हिसाब से जो फर्स्ट टर्म आएगा, है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म ऑफ nth रो इज nth टर्म is nth term of 1 3 7 13 21 and so on। सही है ना। ऐसा ही चल रहा है ये, ठीक है ना भाई। तो अब अगर इस सीरीज का nth टर्म आपको चाहिए, तो इसमें डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस 2,
फिर इसका डिफरेंस 4, फिर 6, तो इसी डिफरेंस से nth टर्म निकाल लो। अच्छा, तो इसको निकालने का एक तो शॉर्टकट तरीका है, दूसरा अगर ऐसे चलो 1 + 7 + 13 + 21 से लेके tn तक, तो इसी को एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर दो, 1 + 3 1 + 13 से लेके tn - 1 + tn, एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर दो इसी को, तो ये 0 हो गया। यहाँ से tn आ जाता है 1 + 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन। ये टोटल n-1 टर्म्स आ जाते हैं, इसी को सम कर दो, तो 1 + n-1 बाई 2, 4 + n-1 इंटू 2 आ जाएगा, तो यही आ जाएगा 1 + n-1 इंटू 2 + n-1, तो ये n+1 आ जाएगा, तो 1 प्लस ये n स्क्वायर -1 n स्क्वायर -1 आ रहा नहीं है। सर ये नहीं n-2 टर्म्स होंगे। नहीं, टर्म्स तो n-1 ही होंगे। यस सर। मतलब यहाँ गड़बड़ लिखा ना मैंने ना, तो यस ये सर। n-2 हो जाएगा। ये भी n-2 ही आएगा, तो ये n स्क्वायर -n आ जाएगा, तो क्या ये n स्क्वायर -n+1 आ जाएगा। अब tn आ गया, अब क्या चाहिए, tn इज दी nth टर्म, तो यानी कि tn की वैल्यू हमने निकाल ली, स्मॉल tn, दैट इज n स्क्वायर -n+1। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रूट tn मतलब n स्क्वायर -n+1 -n, तो इसी के कॉन्जुगेट से, या अब इसको सॉल्व करने के तरीके तो आपके पास है ही ना, बोलिए। यस सर। यस सर। क्या इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n स्क्वायर -n+1 -n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर -n+1 + n, फिर n से डिवाइड कर लेते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 + 1/n और होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 - 1/n + 1/n स्क्वायर + 1, यहाँ से -1/2 आंसर आ जाता है। यस सर। यस सर। दिखा क्या, तो बस इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज लगा के ये वाला tn और निकालना था, एक बार ये tn आ जाएगा, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ था। ओपन कर देंगे। हाँ, तो इसको सिंपल क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं, तो डेल्टा आर डायरेक्ट ओपन कर लो बिना कोई प्रॉपर्टी लगाए, तो r इंटू r -1 और ये आ जाएगा 24r -2 r + 2 और ये आ जाएगा आपका 6r स्क्वायर r + 2015, ये आ जाएगा आपका 4r स्क्वायर -r स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24r³ -24r स्क्वायर -12r³ -24r स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 3 यानी 6045 r स्क्वायर। तो अब हमें r³ से ही मतलब है बेसिकली, तो 12r³ बचेगा और बाकी सब एक साथ ऐड कर दो, तो प्लस का क्या आ जाएगा, ये 5997 r स्क्वायर आ जाएगा, यही डेल्टा उठा के रख दीजिए यहाँ पे। तो जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो 12 इंटू सिग्मा r³ प्लस 5997 इंटू सिग्मा r स्क्वायर आएगा, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, n⁴। अच्छा, इसमें अब सीधे n⁴ का टर्म हमें लेना है, तो n⁴ का टर्म तो यहीं से आएगा 12/4, आंसर कितना आ जाएगा 3। बोलो भाई, क्या है, समझ में आया 12/4? नहीं समझे 12/4? समझ गए कि नहीं भाई? यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको ओपन जब करोगे तो ये क्या होगा, n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, और इसमें तो n³ जाएगा,
और n की पावर 4 इसी में आएगा और वो क्या आएगा 1/4, तो 12/4 आंसर इस। Yes, sir. ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इन अ ट्रायंगल ओ पी आर में, तो जो पी आर लेंथ होगी वो tan x/2 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर अगर आप निकालो तो वो tan x/2 इंटू 1/2 आ जाएगा। अच्छा, इसी का जो एरिया होगा ट्रेपेजियम का, अगर मैं एरिया पूछूं, एरिया ऑफ ओ पी आर क्यू, तो इसी का ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर, तो बेसिकली tan x/2 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू पूछूं, ओ पी क्यू मतलब ये वाला, तो ये एरिया आएगा 1/2, 1 इंटू बीच का एंगल साइन एक्स, तो ये एरिया साइन x/2 आ जाएगा। तो अब टी एक्स का एक्सप्रेशन मिल गया। क्या मिल गया? ओ पी क्यू आर का एरिया मतलब tan x/2, और उसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो मतलब साइन x/2। कौन सा आंसर है? बी। और एस एक्स क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन ना। हम्म, तो अब हमें चाहिए 21 में शेडेड रीजन का एरिया एस एक्स। तो एस एक्स क्या है? पूरे सेक्टर का एरिया, तो 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, और उसमें माइनस कर दो क्या, इसी ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या है आपके पास? साइन x/2, तो ये क्या आ गया? x माइनस साइन x/2। दिख रहा है कि नहीं भाई? तो ये Yes, sir. एक बार ये दोनों आ जाएंगे तो फिर तो डिवाइड करके लिमिट निकाल लोगे ना। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में लिमिट चाहिए आपको, वो भी कब? जब x 0 टेंड कर रहा है, वो भी tx/sx, मतलब tan x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाई x माइनस साइन x/2, ये चाहिए आपको। सही है ना? अब तो सिंप्लीफाई कर लेंगे ना इसको। बोलिए भाई। Yes, हम्म, sir. Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको तो x माइनस साइन x/2 ही रहने दो, इसको tan x/2 कर लो, और इसको कर दो साइन x/2 इंटू कॉस x/2। क्या बोलते हो? फिर तो पूरा पूरे, tan में कन्वर्ट कर देते हैं. नहीं उससे जल्दी कर दूंगा मैं। यहाँ पे क्या करो कि क्या कॉमन कर लें? तो sin x/2 कॉमन हो जाएगा, 1 minus cos square x/2. tan x/2 ही कॉमन कर लो, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 आ जाएगा। क्या बोलते हो? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और डिवाइडेड बाई x माइनस साइन x/2 हो जाएगा। सही लिख रहा हूँ मैं? ये बताओ बस। हाँ सर. अब इसको साइन स्क्वायर लिख देंगे हम, Yes, sir. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बनेगा tan x/2, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x/2, और ये आ जाएगा x माइनस साइन x/2। अब सारी लिमिट स्टैंडर्ड आ गई, देखो ध्यान से। अगर मैं tan x/2 अपॉन x/2 कर दूं, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x/2 का स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पे मुझे x³/8 करना पड़ेगा, और ये x माइनस साइन x/x³, ये तो सॉल्व किया है ना आपने, तो यहाँ पर भी x³/2 करना पड़ेगा। अब ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये लिमिट कितनी आती है? 1/6। बोलो भाई। तो आंसर में क्या आ गया? 1/8 इंटू 1/6, और साथ में 1/2
2। आंसर क्या आ गया? 12/8। 12/8 मतलब 3/2। 3/2। डी आंसर आ गया। देख लीजिए समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई पी ऑफ एक्स पी ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। तो पी ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी, पी ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ जाएगी और पी ऑफ 3 की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि पी ऑफ सर एक्स पी ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। तो पी ऑफ सर हमने ये करा न्यूमेशन था कि स्क्वायर का सम 0 है तो हर पी टर्म को ऑफ 0 होना पड़ेगा। फ्यूजन वही तो मैंने भी किया है भाई, पी ऑफ 3 5 आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, है कि नहीं भाई? यस सर। यहाँ पर ये टर्म 0 होगा, ये टर्म भी 0 होगा और ये टर्म भी 0 होगा, तो उससे ये 3 मिलेंगे आपको पहले वाले। और चूंकि पी ऑफ एक्स पी ऑफ माइनस एक्स के बराबर है तो वो तीनों भी बराबर होंगे, क्योंकि जो वैल्यू पी एक्स की होगी वही माइनस एक्स की हो जाएगी। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब ये 6 डिग्री पॉलिनॉमियल है और हमें 6 रूट दिख रहे हैं, है कि नहीं भाई? तो सर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, इसमें आप x को 1 -1 2 -2 3 और -3 रख सकते हो। देखो ध्यान से, देखो भाई। तो इसके हिसाब यस से सर। अगर आप चलो तो मैं ये कहूँगा कि पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर -4 के 6 रूट हैं, लीडिंग कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है। तो x-1 x+1, x-2 x+2, x-3 x+3। तो यहाँ से पी एक्स मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर -4 कर लो कॉमन, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर -9 + 1, ये पी एक्स आ गया। अब लिमिट निकाल लो। तो लिमिट x टेंड्स टू -2 साइन ऑफ पी एक्स, तो एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 -10x स्क्वायर + 10, ये पी एक्स है, डिवाइडेड बाई x-2 इंटू 10 ऑफ x+2। तो यहाँ पे तो x+2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ही दो, तो ये लिमिट तो 1 हो गई, हट गया। अब बचा लिमिट x टेंडिंग टू -2, तो एक्स स्क्वायर -4 ही 0 जा रहा होगा, तो यही तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -4, साथ में मल्टीप्लाई है एक्स की पावर 4 -10x स्क्वायर + 10। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर -4 तो है ही, बस एक्स की पावर 4 -10x स्क्वायर + 10 और ले लो, इसी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स की पावर 4 -10x स्क्वायर + 10, ये लिमिट भी 1 हो गई जैसे ये 1 हुई थी। तो अब क्या बचा? -2 रख दो, तो -2 की पावर 4 -10 इंटू -2 स्क्वायर + 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 -40 + 10, मतलब 26 -14 आंसर आ रहा है। क्या है कोई ऑप्शन? यस सर। सी दिया, क्या दिया आंसर? सर सी है। हाँ तो क्या सर टाइप की सिचुएशन को तो ऐसे डील कर लिया करो कि भाई लिमिट लॉग वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आपने, तो इसको लिख दो log sin 2x और इसको लिख दो log sin x, लॉग वाली प्रॉपर्टी से लिख दिया। अब जैसे ही 0 टेंड करेंगे तो क्या ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो गया? अब एल ऑपिटल लगा दो। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? तो ये आ जाएगा log का डेरिवेटिव तो 1/sin 2x इंटू साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 2x इंटू 2, फिर ये आ जाएगा 1/sin x और इसका डेरिवेटिव cos x। दिख रहा है कि नहीं भाई? तो आप जैसे ही लिमिट Yes, x sir. टेंड्स टू 0 प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 10x/10 2x 2। अब तो इसको सॉल्व कर लोगे ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस इसको लिख देना 10x/x और इसको लिख देना 10 2x/2x, तो 2/2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा इसका। देख लीजिए।
Yes, sir. तो बस Yes, इसमें sir. लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा देनी थी, उसके हिसाब से एफ एक्स बाई जी एक्स में ब्रेक हो जाता, फिर तो आप सीधा बना के एल हॉस्पिटल यूज कर लेते। सर हाँ, सर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग एक्स का 1/mod x, वैसे 1/x ही लिख लो सर 1/x ln 10 नहीं होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 10? यार। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं ना, दोनों का लॉग बेस सेम लोगे ना। नहीं सर, यहाँ पे नहीं है, वैसे कोई जनरल क्वेश्चन में सर ln 10 तो आएगा ना। वो तो बेस, अगर ए बेस दिया रहेगा तो ए बेस के हिसाब से आएगा ना। हाँ सर, अगर बेस 10 है हाँ मान हाँ लीजिए, हाँ, मतलब तो वो तो तो बेस ln 10 आएगा, तो आएगा। बेस ही आएगा ही ना। यस सर। हाँ, मतलब वो तो फिर बेस आएगा ही ना हमेशा। बेस ई पे कोई ए हाँ आएगा। हाँ, वो तो आएगा ही। यस सर, समझ गए। एल एन ए आएगा ही वो तो, ये होता है। यस सर। चलिए इसके बाद 36 पूछा गया है। हाँ भाई 36 पूछा है इसके बाद। 36 के बाद पूछा है 41, 41 के बाद पूछा है 43। चलिए 36 देखिए। 36 में कुछ नहीं करना था, ये था 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म जा रहा था, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर 1/x की अगर लिमिट देखोगे तो ई आती है, तो वही ई टू दी पावर लिमिट एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स कर देना था। सही है, तो एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स कर देंगे, 1 Yes, प्लस sir. एक्स की पावर 1/x का एक्सपेंशन यूज कर लेना था। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाता, ई एक्स से ई एक्स कैंसिल कर देते तो माइनस हाफ आ जाता, तो ये ई की पावर माइनस हाफ आ जाता, रूट ई से मल्टीप्लाई करते 1 आंसर हो जाता। समझ गए कि नहीं? चलिए इसके बाद आइए 41। 41 में भी ज्यादा नहीं करना था। 41 में क्या था, सब जगह साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स था, तो हम इसी साइन एक्स को कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो जब एक्स जीरो जा रहा होगा तो कैपिटल एक्स भी जीरो ही जा रहा होगा ना, साइन जीरो। अब क्वेश्चन ज्यादा आसान हो गया, अब ये 0/0 फॉर्म बन गई, सीधा डिफरेंशिएट कर दो। तो 1 ln का डेरिवेटिव 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा, फिर से एलसीएम ले लो ये आ गया। अब ये 0/0 फॉर्म, इससे तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 + 1 2 1/6, तो लिमिट वैल्यू 1/6 आ गई। 6l किया, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। दिखा क्या भाई? Yes, sir. चलिए यस सर। अब आइए जरा Yes, इस वाले sir. क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही वैसे उस वाले असाइनमेंट में सॉल्व नहीं किया था क्या मैंने? था ना उस वाले असाइनमेंट में क्वेश्चन, नहीं था क्या? हाँ. समझ में आया ना क्या किया? सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने क्या ब्रेक किया, x की पावर a को e की पावर a ln x की तरह लिखा, तो 1 + 1/x को ये लिख लिया, 1 - 1/x को ये लिख लिया, उसी को बस यहाँ वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद इस वाले एक्सपेंशन वाले मेथड से सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद यहाँ से कॉमन किया, x को 1/n को t सब्स्टिट्यूट करके पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया। देख लीजिए समझ में आ गया होगा Sir. कि नहीं? बोलो। ऐसे 0 10 कराएंगे, 0 से 0 इंटीग्रेशन, तो ये 0 और ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म है, सीधा डेरिवेटिव लगा दो। बोलिए भाई, जैसे यूज करोगे क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आएगा x इंटू साइन 10x, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, बोलो भाई, 1। 1। 1. x को 0 10 कराओ, आंसर 0 आ गया। यस सर। क्या दिया आंसर, 0। Yes, sir. आ गया. यस सर। खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो देखिए सबसे पहले तो f ऑफ n सिंप्लीफाई कर लो, एक बार ये फंक्शन निकाल लेंगे तो बाकी तो काम हम कर ही लेंगे। तो j इक्वल टू 1 से लेके n tan इनवर्स, अच्छा इसको क्या हम लिख सकते हैं, x प्लस जे माइनस एक्स प्लस जे माइनस 1 की जगह, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस जे माइनस 1। देखो आपने रिजल्ट पढ़ा होगा, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी
दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। तो अगर इसके हिसाब से चलो तो tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो j इक्वल टू 1 से लेके एन, ये क्या ब्रेक होगा, tan इनवर्स x प्लस जे माइनस tan इनवर्स x प्लस जे माइनस 1। अब अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये बचेगा tan यस इनवर्स सर। x प्लस एन माइनस tan इनवर्स x, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। दिखा क्या भाई? बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। अब इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एन। ये फॉर्मूला किसका आ गया है रिजल्ट, एफ एन एक्स हमने सिंप्लीफाई करके निकाल लिया। ये मिल गया tan ऑफ n अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एन प्लस एक्स। दिख रहा है क्या भाई ये सिंप्लीफिकेशन? यस सर। देख लो भाई सब लोग आराम से, इस सिंप्लीफिकेशन तक पहुंच गए हो सब लोग, बोलो। अब बाकी तो एफ एन फंक्शन हमने निकाल ही लिया है, अब आओ ए ऑप्शन चेक करना है हमें, सही है ना? तो ए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा बताओ, जे की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक लेनी है, 5 तक, और tan ऑफ एफ जे 1 से 5। 0 1 से 5, इसका स्क्वायर कर देना है, यही तो है क्वेश्चन। चलिए भाई, तो जे की वैल्यू 0 से 5 ले लो, tan ऑफ दिस, तो इनवर्स इनवर्स, ये तो आपने पढ़ा है ना tan। अच्छा एक और रिजल्ट होता है ना कि tan ऑफ tan इनवर्स x, ये हमेशा x हो जाता है, ठीक है ना? यस सर। तो यस ये सर। x, ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं भाई? तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, x की जगह यहाँ 0 रख दो, तो ये n बचेगा, तो क्या ये n स्क्वायर बचेगा सब जगह, बोलो भाई। हाँ सर। नहीं नहीं, एफ एन जे है ना, x को 0 रखेंगे, हाँ तो n स्क्वायर आ जाएगा, और j की जगह n रख देंगे ना, तो j स्क्वायर आ जाएगा, ये देखो ध्यान से, j स्क्वायर आ जाएगा। दिखा क्या भाई, ये j स्क्वायर आएगा, तो बेसिकली वही n स्क्वायर की तरह ट्रीट हो गया। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके कहाँ तक, 5 स्क्वायर, तो इसका आंसर तो 5 इंटू 6 इंटू 11/6, तो 55 आ रहा है, क्या दिया आंसर में, 55, ए सही है। ऐसे ही बी सी डी चेक कर लोगे कि नहीं, बस ये बता दो, अब तो कर लेना चाहिए, नहीं कर पाओगे बताओ? आर बाई एन वाला वही उसमें यूज होगा। देखिए इसमें क्या करो, सबसे पहले लॉग ले लो, तो एल एन वाई एन, यहाँ भी लॉग लोगे, सही है ना? एक सेकेंड, लॉग से पहले क्या करो, डिवाइड कर लो सारे टर्म्स को, तो वाई एन, अच्छा 1/n बाहर है, पावर 1/n है, तो इसका मतलब अंदर से n की पावर n बाहर आया होगा, तो n प्लस 1/n, n प्लस 2/n, n प्लस 3/n से लेके n प्लस n/n, और इस पूरे की पावर 1/n। अब दिखा, अब लॉग ले लो, तो ln वाई एन इज इक्वल टू 1/n, ये सिग्मा आ जाएगा r इक्वल टू 1 से लेके n ln 1 प्लस r/n में, देखो ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं? ये यहाँ से अगर हम वाई एन की बात करें तो वाई एन क्या होगा, ई टू दी पावर 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n ln 1 प्लस r/n होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। अब हमें क्या चाहिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे वाई एन चाहिए, तो यानी ई टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n ln 1 प्लस r/n आ गया, तो ये क्या हो गया, ई टू दी पावर 0 से 1 ln 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। क्या कहते हो?
बोलिए भाई। अब ln की इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसी को यूज कर लो तो क्या आएगा बताओ। e टू दी पावर 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स माइनस 1, और इसी में लिमिट रख दो 0 से 1। रख सकते हैं कि नहीं? 1 Yes, sir. रखेंगे तो क्या आएगा 2 ln 2 माइनस 1, और 0 रख देंगे तो ln 1 तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ये वाई वैल्यू आ जाएगी लिमिट की। बस इसी का बॉक्स निकालना है आपको, देख लो आराम से, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन क्या ही कर लेंगे ना। Yes, sir. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस ए 1 माइनस एक्स, क्या कहते हो, बाई एक्स माइनस 1 प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस 1। फील आया कुछ? और यहाँ पे अगर हम 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स बाई 1 माइनस रूट एक्स कर दें तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 की अगर हम बात करें तो इसको लिख दो साइन ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस ए बाई 1 प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्या कहते हो। और ये लिमिट डायरेक्ट आ गई 1 प्लस रूट एक्स। अब एक्स को 1 टेंड करा दो तो ये क्या टेंड हो गया 1, ये कहाँ टेंड हो गया 1, तो 1 माइनस ए अपॉन 2 आ गया, और इस पूरे की पावर कितना आ गया 2, और यही लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर दी है 1/4 के। आप सिंप्लीफाई कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। हो जाएगा ना? हाँ या ना बताओ मुझे। यस सर। तो यहाँ से 1 माइनस ए बाई 2 की वैल्यू प्लस माइनस हाफ लिख देना। तो 1 माइनस ए बाई 2 को एक बार हाफ ले लेना, और एक बार 1 माइनस ए बाई 2 को माइनस हाफ ले लेना। तो यहाँ से ए कितना आ रहा है 0, 0, यहाँ से ए कितना आ रहा है 2। 2. आंसर में नॉन नेगेटिव वैल्यू लार्जेस्ट पूछी गई, 2 आंसर हो गया। Yes, sir. ठीक है, देखा डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा ज़्यादा जे एडवांस वाला। कंटिन्यूटी का भी कोई असाइनमेंट नहीं मिला ना तुम लोग को? Sir, एक मिला था 12 क्वेश्चन। मेल्स वाला मिला है। चलो ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो 0/0 फॉर्म है। तो फॉर ए तो सबने कर लिया होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये टेंड कर रहा होगा 0। तो ए माइनस ए, अच्छा ये तो 0/0 फॉर्म है ही पहले ही, Yes, sir. डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे पहले स्टेप में। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x माइनस 2x बाई 4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा ये 4x³ ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 4x²। सही लिख रहा हूँ मैं? अब ये 0/0 फॉर्म बनेगी ना। अब एक्स क्या कट करें, जाएगा। सर एक एक्स हटाना पड़ेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ऊपर। ये वाला x तो हट ही गया ना। यस सर। अब सही लिखा। तो हाँ सर। अब जब इसको 0/0 फॉर्म बनाएंगे तो 1/√a² माइनस हाफ 0 आएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगी। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? यस सर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ए की वैल्यू 2 आ जाती है क्या? हाँ सर। अब तो ए को 2 रख दो, लिमिट तो सीधे ही सॉल्व हो रही है ना।
यहाँ पे एलसीएम ले लेते तो 2 माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते। 4 माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जैसे एक्स को 0 टेंड कराते तो क्या आता, 2 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4, 1/64 आ जाती लिमिट। देख लो आराम से।